हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर सुबह 5 बजे जियो के टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। पॉलिटी ऑलरेडी हो चुका है, इको में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो जितने टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे जियो के अगले वाले सेशन पे। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे जियो के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजंस, तो शाम को 4:30 बजे आपका मैपिंग का क्लास होता है, उसे मिस मत किया करिए, ठीक है। इसके अलावा वेडनेसडे से आपके स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्लास जो है 10:30 बजे, दूसरा क्लास जो है वो दोपहर में 2 बजे होता है। दोनों क्लासेस आपके लिए अनअकैडमी पे कंडक्ट किए जाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जानते हैं आप, जब तक करंट अफेयर्स का क्लास नहीं पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ लो, कितने भी क्लासेस क्यों ना देख लो, समझ में कुछ ना आएगा, क्योंकि सारा खेल इसका है। जो यहाँ आएगा बस उसी से जुड़ी हुई चीज़ आपको पढ़नी है, कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो जब आपको यही नहीं पता कि क्या आया हुआ है तो आप आगे पढ़ोगे क्या। तो दैट्स अ पॉइंट कि मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, आप कोई भी क्लास कभी भी देखो, डजेंट मैटर, बट क्लासेस को देखिए ज़रूर। ये क्लास आपका होता है डेली बेसिस पे सुबह 6:45 AM शार्प ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, ठीक है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मारिएगा। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सवालों का सिलसिला। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द डेल्टा। डेल्टा जो होता है उसका शेप क्या होता है। तुम कहोगे है मैम डेल्टा का भी शेप होता है। जी हाँ, डेल्टा का शेप होता है। और जो मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वाला डेल्टा मैपिंग के क्लास में पढ़ाया था वो था बर्ड फुट डेल्टा, यानी कि चिड़िया के पैर के आकार का। ये मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर का जो डेल्टा है वो कुछ इस तरीके से बनता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो डेल्टा की जो फॉर्मेशन होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है मैम। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में बनता है। अच्छा, एक चीज़ और बोल दें, आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल वो ज़ीरो है, उसने आज तक जीएस नहीं पढ़ी है, आप लोगों के लिए जो नया पेड बैच आएगा वो जियो का ही आएगा, ठीक है। यानी कि आपको जियो, पॉलिटी, इको, साइंस, एवरीथिंग एक ही बैच में सारे एजुकेटर्स की, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो। मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग किसी का भी क्लास देख सकते हो। वो स्टार्ट होने जा रहा है कब से, 20 कब से, अक्टूबर से, ठीक है। तो 20 अक्टूबर से वो बैच आपका स्टार्ट होगा। तो अभी से आप उसको ज्वाइन करना शुरू कर दो, ताकि जब वो क्लासेस स्टार्ट हो तो आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव डैम्पनेस विद अ थिक ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर होगा तराई। देखो समझना, क्या लिखा हुआ है, डैम्पनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरा दलदली क्षेत्र होगा। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ बहुत डिफरेंट तरीके की वहीं पे मिलेगी, जहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, आराम से उनके लिए वहाँ पे रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या होगा, तराई क्षेत्र। कहाँ पे मिलेगा, जो उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर लगता है उस जगह पे आपको ये मिलता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलग्रिम सेंटर प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो कि पिलग्रिमेज साइट नहीं है। तमिलनाडु में है ना मदुरई, तो नॉर्थ लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, मदुरई बनेगा। मदुरई के अंदर आप देखोगे तो आपको मीनाक्षी टेम्पल देखने को मिलता है। बारिश की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ बारिश झमाझम हो रही है। मैं कह तो रही हूँ, जिसने ये गाना लिखा है ना वो गाने ही गलत है, और उस गलत गाने की वजह से लखनऊ के अंदर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, द सॉइल इन द डेल्टा रीजन इज, यानी कि जहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे कौन से टाइप की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है। पहला पॉइंट, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। टोटल 43% ये सॉइल पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, सबसे ज़्यादा वाटर को रिटेन करने वाली, यानी कि पानी को बांध के रखने वाली या रोक के रखने वाली जो सॉइल है वो कौन सी हो जाएगी, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, और ये क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो रेगुर मिट्टी भी याद रख लेना। अब सवाल में कहा जा रहा है कि जहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन होती है
वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल वहाँ पर पाई जाती है। माउंटेनियस सॉइल जो है वो आपको माउंटेन के ऊपर मिलेगी, ये तो सिंपल सी बात है। और इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट सॉइल देखोगे तो फॉरेस्ट सॉइल भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो बातें हो गई यहाँ पे इसके बारे में, जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, कहा जा रहा है कि सदर्न एज ऑफ द गंगा प्लेन, यानी कि गंगा प्लेन का जो सदर्न वाला एरिया है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सा वाला प्लेट्यू मिलेगा? तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद में यूपी आएगी, देन बिहार आएगी, देन झारखंड के साथ में उसका बॉर्डर शेयर होते हुए जाएगा और फिर वो रिवर वेस्ट बंगाल में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र प्लेन इज़ ऑल्सो नोन एज, अब इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र प्लेन है, कहाँ पे मिलेगा? आसाम के अंदर मिलेगा। अब इसका आंसर बनेगा क्या फिर भैया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा आसाम प्लेन्स। याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये कहाँ से आती है? तिब्बत वाले एरिया से आती है, और जब यही रिवर जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर, तो इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। आसाम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, दोनों स्टेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है या फिर जो लाइफलाइन है वो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर ही मिलेगी। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2900 किलोमीटर्स। अगला सवाल, द रीजन ऑफ ओल्डर एल्यूवियल ऑफ गंगा प्लेन इज़ नोन एज, अब आपसे कहा जा रहा है कि ये बताओ भैया कि गंगा प्लेन्स का जो एरिया होता है वो यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अच्छा देखिए भाई, इसका आंसर हो जाएगा बांगर। अब देखो सिंपल सी बात है, एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर वाली जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर वाली जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। फाइन। सेकेंड पॉइंट, बांगर सॉइल जो होती है इसके अंदर ज़्यादा पेबल्स होते हैं। पेबल्स का मतलब कंकड़ पत्थर जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, तो ये वाली जो सॉइल है ना ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। लेकिन जो खादर वाली सॉइल है वहाँ पे कंकड़ पत्थर कम होते हैं और वो न्यूली फॉर्म्ड होती है, तो वो वाली ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बांगर इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है आर फर्टाइल ड्यू टू, इंडो गैंगेटिक प्लेन इतना ज़्यादा फर्टाइल क्यों है? क्या चीज़ वहाँ पे पाई जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फर्टिलिटी, बहुत अच्छी अच्छी फसलें देखने को मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी पाई जाती हैं, और जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे फर्टिलिटी वैसे भी कैसी होगी? अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हर एक क्रॉप इस जगह पर देखने को मिलती है। अगला, नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इंडिया बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो यहाँ पे किसकी वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो देखो भैया, इसका सिंपल सा रीज़न है, नदियाँ बहुत सारी हैं, पता ही है, फ्लैट एरिया है, रोड सड़कें सब कुछ है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो होता है वो दो नदियों के मिलने से बनता है। कौन कौन सी रिवर्स हो जाएंगी? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और ये डेल्टा बनता कहाँ पे? तो ये डेल्टा बनता है बे ऑफ बंगाल में, दैट इज़ बंगाल की खाड़ी में इसकी फॉर्मेशन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जनरली द सॉइल ऑफ द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय, नॉर्थ प्लेन का जो एरिया है वहाँ पे जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी किसके कारण बनती है? सिंपल हलवा सवाल। नॉर्थ वाले एरिया में क्या पाया जाता है? सेडिमेंट पाया जाता है, अवसाद पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति उससे हुई है, सेडिमेंट्स पाए जाएंगे। तो भाई यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीडेशन, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या हुई है, उसके टूटने की वजह से किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एल्यूवियल सॉइल जो गंगा के एरिया में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि उसे हम न्यू एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। तो नई वाली जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया, तो आंसर बनेगा खादर इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, खादर इज़ द राइट आंसर। ये देखो, आगे समझ गए ना? कहने की ज़रूरत तो नहीं, टीम इज इक्वल्स टू marijuana हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर मानना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आई मीन टू से 3 होगा।
हाँ जी, अगला सवाल, द रिवर डिसअपियर्स इन डैश बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। आपसे कहा जा रहा है कि जो रिवर्स होती हैं जब वो डिसअपियर हो जाती हैं तो जहाँ पे जाके वो डिसअपियर हो रही है वो पर्टिकुलर बेल्ट क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाबर। देखो होता क्या है, जैसे कि ये मान लो कोई माउंटेन एरिया है, अब यहाँ से रिवर ऐसे ऐसे करके आएगी और जैसे ये नीचे के साइड पे यहाँ पे आती है तो इसको बोला जाता है पाताली कुएं। क्या कहते हैं हिंदी में? पाताली कुएं के नाम से जाना जाता है मैम। कुएं भी होते हैं जहाँ पे, वो भी पाताल में, यानी कि पाताल लोग तो सच में था भाई। पाताली कुएं का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ही ये रिवर्स यहाँ पर आती हैं तो इस जगह पे बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। रिवर पूरी डिसअपियर नहीं होती है, ये भी आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी रिवर आई नीचे और पूरी डिसअपियर हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ वॉल्यूम उसका जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि कभी बारिश नहीं भी हो रही है नॉर्थ एरिया के अंदर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, बहुत लंबे टाइम तक ना हो तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना पानी जो है वो एब्जॉर्ब्ड है। ओके, अगला, शिवालिक हिल आर द पार्ट ऑफ शिवालिक। अच्छा, अरावली इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, इसको क्रॉस मारो। ये हॉटस्पॉट है, क्रॉस मारो। सतपुरा से कोई लेना देना नहीं है शिवालिक का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय विल बी द राइट आंसर। नहीं पता है, फिर से बोलेंगे, शाम को 4:30 बजे मैपिंग का थ्योरी का क्लास चल रहा है। अगर समय हो तो देख लीजिएगा, आपका ही प्रॉफिट होगा। नहीं समय है तो फिर भाई जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं उतने क्वेश्चंस रट लो। लेकिन रट के कब तक काम चलाओगे यार, कितना रटोगे? तो समझने की भी कोशिश करिए, वो आपको यहाँ मिलेगा। ओके, इंडो गैंगेटिक प्लेन लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में है? तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आपको हिमालय की लोकेशन मिलेगी, उसके नीचे यहाँ पे मैदानी क्षेत्र मिलेगा और इसके नीचे प्लेट्यू का एरिया मिलता है। अगला, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो ग्रेट प्लेन्स हैं यानी कि मैदानी क्षेत्र जो भारत का है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? सिंपल है, ये तो आएगा ही, ये भी आएगा और ये भी आएगा, पंजाब हरियाणा भी आएगा, राजस्थान प्लेन्स भी आएगा, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला, गंगा डेल्टा फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ। गंगा डेल्टा जो है या फिर गंगा रिवर की अगर हम बात करें तो इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल प्लेन्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खादर एरिया इज़ ऑल्सो नोन एज। मैंने अभी आपको बताया ना, नई वाली जो जलोढ़ मिट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अच्छा, इसका जो एरिया उसे हम क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ बेट। अच्छा, ये सवाल ना किसी पेपर में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट पेपर में आया था कि इस नाम से खादर को कहाँ पे जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेन एरिया में, ये जो आपका उत्तरी मैदान है यहाँ पे इसको जाना जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय। नदर्न प्लेन्स जो होते हैं वो यहाँ पे किसके द्वारा बनते हैं? तो पहले तो ये जानो कि भैया मैदानी क्षेत्र में ये नदी होती ही नहीं है, इसको क्रॉस मारो। मैम कैसे पता आपको? शाम का 4:30 बजे की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो इग्नोर ओवर हियर। सेकेंड पॉइंट, गोदावरी कृष्णा होती नहीं, इसको भी क्रॉस मारो। अगला क्या बचा है यहाँ पे? अरे सिंपल है यार, ये लिखा है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कहानी खत्म है। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 5 करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिवर जो कि आपको पंजाब हरियाणा में मिलेंगी, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। गजब ही क्वेश्चन बना दिए हैं ये तो। खैर, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है पंजाब और हरियाणा से जाते हुए। तो देखो, सबसे पहले तो घाघर रिवर है, ठीक है, और घाघर रिवर के साथ में आखिरी में जो आएगी वो आएगी आपकी व्यास नदी। क्यों व्यास नदी आएगी? क्योंकि ये आके सतलज के साथ में जुड़ जाती है। इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उसकी लेंथ कितनी है? बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड एरिया आपको मिलता है इसका, और ये हो जाएगा कितना? 2400। पॉइंट टू बी रिमेंबर,
ये जो मैदानी क्षेत्र है ये किस चीज़ का बना हुआ है? तो ये अवसादों का बना हुआ है। दिस इज़ मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स का बना हुआ है। यहाँ पे कौन सी आपको मिट्टी मिल रही है? एल्यूवियल सॉइल आपको यहाँ पर मिलेगी, दैट इज़ 43%, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, टोटल कितना एरिया आपको मिल रहा है? तो टोटल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया आपको मिलता है। ये पॉइंट रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ बातें होती हैं जो आपको रटनी पड़ती हैं। अगला सवाल, डैश इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर या फिर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है? ये तो हो नहीं सकता, क्रॉस मारो। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा सा लाइक पेनिनसुलर एरिया है तो फ्लैटन एरिया नहीं मिलेगा। बचा ये और ये। कोस्टल एरिया होगा तो वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आएगी। दिक्कत ज़्यादा इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आएगा तो पूरा जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ द राइट आंसर। फाइन। अगला, द प्लेन दैट एक्सीड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर इज़ नोन एज। देखो ये कहाँ पर है? ये सिक्किम के अंदर है, ठीक है। तो इसको अब यहाँ से ज़रा मिलाओ, सिक्किम के अंदर है तो पंजाब तो नहीं होगा। फाइन। इंदस भी नहीं होगा। बचे 2 ऑप्शन, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। अब सोचो क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा गंगा प्लेन्स, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर इंडो गैंगटिक प्लेन एरिया? देखो इंडो जहाँ पे लिखा है ना, इंडो का मतलब यहाँ पे इंडिया नहीं है, इंडो का मतलब यहाँ पे इंदस रिवर है। तो इंदस रिवर और गंगा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है जो इन दोनों के एरिया में नहीं आती? अब देखो इंडिया तो आती है, ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान आता ही आता है क्योंकि इंदस रिवर वहाँ पे जाती है, कराची वाले एरिया में जाके ये अपना डेल्टा बनाती है ना अरब सागर में। और बचा बांग्लादेश। भैया ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे जाती है और गंगा रिवर यहाँ पे जाके क्या करती है? डेल्टा बनाती है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। तो मैंने आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको देखो कुछ भी नहीं समझ में आया है तो इसका सल्यूशन है, शाम को 4:30 बजे मैपिंग की थ्योरी क्लास हो रही है, उसको देखो, फिर इसको सॉल्व करो, सब हलवा लगेगा बिल्कुल आपको, ठीक है। उसके बाद भी दिक्कत है भाई मैम हमको कुछ भी नहीं आता, जीएस में 0 है, नाउ व्हाट टू डू? भैया नाउ व्हाट टू डू, तो क्लास आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 20 अक्टूबर से, जहाँ पे आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। और आप इस बैच को जब ज्वाइन करोगे तो आपका हर एक एग्ज़ाम यहाँ पे कवर हो जाएगा, चाहे आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। सेकेंडली, आप इन बैचेस को जब ज्वाइन करोगे तो आपके पास में EMI के थ्रू भी पेमेंट करने का ऑप्शन होगा। इसकी जो फ़ी होगी वो करीबन 5500 के आसपास जाके बनती है। क्यों? अमाउंट तो मैम यहाँ पे 1 साल का इतना दिखा रहा है, EMI में इतना दिखा रहा है। भाई कोड नहीं लगाओगे, कृति 10% ऑफ होगा, फिर स्पेशल क्लासेस के कॉइन्स लगाओगे, पैसा जाके अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हर संडे को आपका कॉम्बैट टेस्ट होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोड कृति 10 यूज़ करना है और आप सभी लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फ्री है तो सभी लोग इस टेस्ट को ज़रूर से दिया करिए। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अभी 6:45 AM शार्प इन द क्लास। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।